Let's see this question. The question is, in the question, two statements are given as statement 1 and 2. Statement 1 है, in lagging strand of the replication fork, the direction of growth is 5' to 3'. And statement 2 है, in leading strand of replication fork, the direction of growth of the complete strand is 3 to 5, but each discontinuous fragment goes 5 to 3. तो यहाँ पर जो concept use होगा, that is replication of DNA. Replication of DNA. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट्स देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है रेप्लिकेशन फॉर्क की, उसमें जो डायरेक्शन है ग्रोथ का वो 5' to 3' होता है। कैसे? अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम देखें, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना दिया है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क में एक स्ट्रैंड 3' to 5', इधर से 3 to 5। अब क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक ही डायरेक्शन में चलना जानता है, दैट इज 5' to 3'। तो उस रेस्पेक्ट में जब वो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड देखेगा 3 to 5, तो एक कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाएगा इधर। तो ये वाली स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? दिस स्ट्रैंड विल बी लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंड दूसरी वाली जो है उसमें यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? लैगिंग। तो हमसे यही पूछा गया है स्टेटमेंट में कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है रेप्लिकेशन फॉर्क की, उसमें जो डायरेक्शन है ग्रोथ का दैट इज 5 to 3। ये बिल्कुल सही है। देन इसके बाद यहाँ पर इन लीडिंग स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क का है, उसमें जो डायरेक्शन है ग्रोथ का ऑफ कंप्लीट स्ट्रैंड इज 3 to 5, नहीं 5 to 3 जा रहा है, तो ये गलत हो गया। बट ईच डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट, डिसकंटिन्यूअस यानी लैगिंग की बात कर रहा है, इट ग्रोज इन 5 to 3। ये सही है, लेकिन यहाँ पर 3 to 5 ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर भी डायरेक्शन तो 5 to 3 का ही है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन